क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जिसके पिता नाव चलाकर घर का खर्च चलाते थे और जिसके पास पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, वही बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति बन जाता है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी कभी भी सफलता की राह में दीवार नहीं बनती। अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाव चलाने वाले व्यक्ति थे जो हज यात्रियों को नाव से किनारे तक पहुंचाते थे। उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कभी कभी तो परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने का संस्कार दिया। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में तेज और जिज्ञासु थे। वे घंटों आसमान में उड़ते पंछियों और बादलों को देखते रहते और सोचते, क्या मैं भी कभी उड़ पाऊंगा? यही सोच आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बन गई। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण कलाम को छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। वे अखबार बांटते थे ताकि घर का खर्च चल सके और साथ ही पढ़ाई का खर्च भी निकाल सके। सोचिए, एक छोटा बच्चा सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका मानना था, मुश्किलें तभी आती हैं जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। रामेश्वरम जैसे छोटे शहर से निकलकर उन्होंने आगे पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। यहां भी उनके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी मेहनत देखकर उनके रिश्तेदारों और शिक्षकों ने मदद की। जब कलाम ने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आवेदन किया तो वे चयन की अंतिम सूची में 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 लोगों को चुना गया। यह उनकी पहली बड़ी असफलता थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, ईश्वर के पास हर इंसान के लिए अलग योजना होती है। अगर मैं पायलट नहीं बन पाया तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और सोचा है। इसके बाद वे वैज्ञानिक बने और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़ गए। यहां उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाने की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन शुरुआती प्रयास असफल रहे। रॉकेट लॉन्च बार बार असफल हो रहे थे। मीडिया ने भी उनकी आलोचना की, लेकिन कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और असफलताओं से सीखने के बाद 1980 में भारत का पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। यह पल कलाम के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम की अगुवाई की और भारत को मिसाइल शक्ति बना दिया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का निर्माण उनकी ही अगुवाई में हुआ। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। साल 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम की भूमिका अहम थी। इसके बाद पूरा विश्व भारत की ताकत को मानने लगा। उनकी इस महान सेवा के लिए उन्हें 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला और 2002 में वे देश के राष्ट्रपति बने। यह पल केवल उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का गर्व का क्षण था। कलाम हमेशा युवाओं से कहते थे, सपना वो नहीं होता जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने न दे। वे मानते थे कि हर बच्चा महान बन सकता है, बस जरूरत है आत्मविश्वास और मेहनत की। उन्होंने हमेशा सादगी और ईमानदारी से जीवन जिया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे साधारण कमरे में रहते, बच्चों से मिलते और उनके सपनों को सुनते। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग, मेघालय में छात्रों को भाषण दे रहे थे, तभी अचानक मंच पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आखिरी सांस भी युवाओं को प्रेरित करते हुए ली। अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी, असफलता या मुश्किलें किसी की सफलता को रोक नहीं सकती। अगर आपके सपने सच्चे हैं
मेहनत लगातार है और आत्मविश्वास अटूट है, तो आप भी अखबार बेचने वाला बच्चा से भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है।